सनातन धर्म के शास्त्र कोडेड हैं। जो हमें दिया गया वह पूरा सत्य नहीं है। क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि अगर हमारे ऋषि सिर्फ जंगलों में रहने वाले साधु थे, तो फिर आकाश यात्रा, मानव सृष्टि, ऊर्जा विज्ञान और यहाँ तक के कृत्रिम गर्भधारण जैसी बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में कैसे मिलती हैं? या फिर सच यह है कि हमें जो बताया गया है वही पूरा सत्य नहीं है? सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। यह एक कोडेड सिस्टम है। यहाँ ज्ञान बताया नहीं जाता, संकेतों, प्रतीकों और कथाओं में छुपाया जाता है। और ऐसा जानबूझ के किया गया है क्योंकि हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। तो सवाल यह है कि सनातन धर्म के शास्त्र कोडेड क्यों है? हमारे ऋषि मुनि यह भली भांति जानते थे कि अगर उच्चतम ज्ञान सीधे बिना तैयारी के दे दिया गया तो अधूरी चेतना वाले मन या तो उसे गलत समझेंगे या उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सत्य को कथा बना दिया गया, देवता बना दिए गए, प्रतीक रच दिए गए, ताकि केवल वही व्यक्ति उसे समझ सके जो आंतरिक रूप से योग्य है। इसलिए कहा गया है, सत्य छुपाया गया है ताकि अयोग्य उसे छू न सके। यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रारंभिक वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा मुख्य साधना नहीं थे। ऋषियों की साधना थी ध्यान, मंत्र, यज्ञ, चेतना का विस्तार। जब समाज ध्यान से दूर होने लगा, तब प्रतीकों की आवश्यकता पड़ी। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसा माध्यम जो अस्थिर मन को एक बिंदु पर टिकना सिखाता है। ऋषियों को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समझ थी। अब सवाल उठता है, क्या हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे? वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे चेतना के वैज्ञानिक थे। हमारे ग्रंथों में मिलता है पुष्पक विमान जैसी आकाश यात्रा की अवधारणा, गर्भ संस्कार, जन्म से पहले चेतना निर्माण, कुंती, गांधारी, द्रोण, असामान्य जन्म प्रक्रियाएं। आज जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी या जेनेटिक कंडीशनिंग कहते हैं, उसका बीज रूप हमारे ग्रंथों में, प्रतीकों में मौजूद है। सनातन ग्रंथ केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। वे बात करते हैं 14 लोकों की, अनेक ब्रह्मांडों की, समय का सापेक्ष प्रवाह, काल चक्र। ये सब कहानियां नहीं, ये कॉस्मिक मॉडल्स हैं जो उस समय की भाषा और प्रतीकों में लिखे गए हैं। हमें सिखाया गया है पूजा करो, मान लो, प्रश्न मत करो, जबकि हमारे ऋषियों का संदेश है जिज्ञासा करो, अनुभव करो, जागो। सनातन धर्म का उद्देश्य ईश्वर में विश्वास पैदा करना नहीं, बल्कि ईश्वर का अनुभव करना है। आज हमें क्या करना चाहिए? आज आवश्यकता है ग्रंथों को केवल पढ़ने की नहीं, बल्कि उन्हें डिकोड करने की। देवता के पीछे की चेतना, कथा के पीछे का विज्ञान और पूजा के पीछे की प्रतिक्रिया समझने की। ओइशी लाइफ में हमारी यही कोशिश है कि हम सनातन धर्म के इस वैदिक और पौराणिक ग्रंथों को सिर्फ पढ़े नहीं, डिकोड करें। हम प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ को समझें, कथाओं के पीछे छिपी चेतना को जानें और परंपरा को एक सजीव आध्यात्मिक यात्रा में बदलें। हमारा उद्देश्य है जिज्ञासा को श्रद्धा से जोड़ना, विश्वास को अनुभव में बदलना और हर साधक को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करना। सनातन धर्म इसलिए छुपाया नहीं गया कि कोई जान न सके, बल्कि इसलिए केवल योग्य ही जान सके। सत्य आज भी वही है, ग्रंथों में, प्रतीकों में और सबसे ज्यादा हमारे भीतर। प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या आप उसे डिकोड करने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें